हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शूल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू डियर। आज का मैं वीडियो लेकर आई हूँ आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो आज रात आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है, चलिए अपने पर्सन का ध्यान कर लेना है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है। मेल हो फीमेल हो, आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनको याद करना है, महसूस करना है, फील करना है, ठीक है। और वीडियो आपसे जितनी भी मैच हो उतना ही लेना है, बाकी को जाने देना है। जस्ट प्लीज गाइड करें आज रात की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। इन जस्ट प्लीज गाइड करें। द फूल एंड द सब कुछ ठीक करने की कोशिश जारी है, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेस ये ले रहे हैं, ठीक है, बट फिर भी वो आपके साथ घुलना मिलना और थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं। पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस की एनर्जी आ गई है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स के अनुसार आप दोनों के बीच में, इस एनर्जी के अनुसार आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आप दोनों के बीच में कनेक्शन बहुत गहरा है, नो डाउट कनेक्शन बहुत गहरा है, बट फिर भी वो जगल कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स की वजह से ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी तीसरे इंसान का दबाव है, लेकिन वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं और कंटिन्यू आपके बारे में ही सोच रहे हैं। आपके साथ इस रिश्ते पे काम किया जाए, साथ कमिटमेंट को लेकर भी कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि अगर द हैंडमैन के लिए अगर ये स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, समय सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स कमिटमेंट से रिलेटेड आ रही है। कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं और आपसे मुलाकात भी करना चाहते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी कि इनके ऊपर दबाव भी है, और कुछ दबाव काफ़ी हो सकता है, क्योंकि अगर ये जगल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये दुखी भी हैं और परेशान भी हैं, गहरी सोच में भी हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपके सोलमेट हैं और आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकता है, ठीक है। वो आपको कंट्रोल कर रखना चाहते हैं। देखिए, उनका प्यार करने का अंदाज है कि आप किसी से बातचीत मत करो, आप किसी से मिलो नहीं, जुलो नहीं, सिर्फ उनके बारे में सोचो और उनके बारे में ही सोचो और उनसे ही प्यार करो, ठीक है। देखिए, बहुत सारे वर्ष आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनका ईगो और उनका एटीट्यूड और उनकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं आपकी तरफ वो शो ना करने पर मजबूर करती है। क्यों? क्योंकि या तो आपके अंदर परिवर्तन आएंगे, क्योंकि आपकी तारीफ़ करना नहीं चाहते हैं। अगर आपकी तारीफ़ करते हैं तो भाई पहले भी उनका ईगो हर्ट होता है, उसके बाद कहीं अगर आपको इन्होंने तारीफ़ कर दी तो भाई इनका ईगो भी हर्ट हो जाएगा। और यहाँ इस वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। किसी तीसरे की वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो, जबकि आपके पार्टनर आपको पसंद काफ़ी करते हैं, एक होने देना नहीं चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे कुछ आपके फ्रेंड सर्किल भी हैं, ठीक है। कुछ लोग के लिए फ्रेंड हैं, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। एक फ्रेंड सर्किल होते हैं, हो सकता है 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ कप्स है, तो हो सकता है कि लाख चाहने पर भी कि आप दोनों दूर हो जाएं, आपके पार्टनर उतना ही आपसे अटैच होते हैं। एज गैप भी आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है, ठीक है। या हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ फादर इशू भी आ रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर इस एनर्जी के अनुसार वो खुद को रोक भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर अप्रोच भी करना चाहते हैं, जो आपका हक है,
आप उनसे जुड़े हो, मिले हो, तो आपको अपना हक भी देना चाहते हैं और आप पर अपना हक दिखाना भी चाहते हैं। ठीक है, दोनों ही चीज़ है। चाहे वो मैरिज कर लिया है, आपसे मैरिज उन्होंने कर ली है, या ये मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन हर हाल में वो आपको हक भी देना चाहते हैं और आप पर हक भी दिखाना चाहते हैं। और ये काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप भी बात करें, वो चाहते हैं कि आप भी एक नई शुरुआत करें। शायद आप इनकी जानकारी नहीं ले रहे हो, कुछ तो ऐसी बातें हैं जो आप शेयर नहीं कर रहे हो। तो आपने तो उनको होश उड़ा दिए हैं। सच पूछिए तो आपने उनको होश तो उड़ा ही दिए, इसलिए ये जगल भी कर रहे हैं, बट आपके बिना ये रह भी नहीं पाएंगे। फिलहाल ये फ्री माइंड रहने वाला इंसान आपको लेकर काफ़ी सोचा, जहाँ इनको शांति नहीं मिल रही है, बैलेंस नहीं मिल रहा है। कमिटमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है कमिटमेंट इशू है, तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। संघर्ष काफ़ी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जीवन में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है, आपकी तरफ स्टेप बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि आपकी तरफ एक कदम उठाना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर अवेकनिंग से गुजर रहे हैं या अवेकन हो रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है, द हर्मिट की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कुछ जान रहे हैं, कुछ परख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर जो हैं वो थोड़ा सीख रहे हैं, जान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, इसलिए तो आपके लिए वो इतना प्यार भी महसूस कर रहे हैं। तो प्यार की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं उनको प्यार की उम्मीद है, बट ये पर्सन आपसे बहुत कम करते हैं, क्योंकि ये आपको भी कंफ्यूज करते हैं कि उनके मन में चल क्या रहा है। लेकिन उनके मन में आपके लिए अनकंडीशनल लव महसूस होता है। कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। मतलब वो होता है ना कि कोई आपको देखे नहीं, कोई आपको छुए नहीं, ठीक है। और कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा भी है कि सिर्फ और सिर्फ वो आपको देखे, वो आपको टच करे, वो आपको प्यार करे, वो आपको पैम्पर करे और अपनी फैमिली भी बनाना चाहते हैं आपसे। बच्चे हो, फैमिली हो या फ्यूचर प्लानिंग हो, ये आपके साथ ही चाहते हैं। काम को लेकर थोड़ा सा सोच रहे हैं कि इनके काम में ग्रोथ कैसे हो। काम को लेकर काम कुछ भी हो सकता है, इनका बिजनेस भी हो सकता है, नई जॉब भी हो सकती है, जॉब में प्रमोशन भी हो सकता है, या फाइनेंस को लेकर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रुक सी गई हैं, उसको लेकर भी आपके पार्टनर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल उनका इरादा है आपसे मिलना, उनका मूड है आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना, ट्रू इंटेंशन है कि आपको अप्रोच करना, सच्ची और गहरी भावनाएं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे प्यार लेना भी चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपका प्यार याद कर रहे हैं। एक मून की वाइब्रेशन है, इमोशंस है, फीलिंग्स भी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी मून से दिख रहा है, तो मून मदरली नेचर को भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं वो प्यार वो पैम्पर, ठीक है, वो पैम्पर वो प्यार कभी आपने किया था, लेकिन आज वो चीज़ नहीं मिल रहा, तो इंसान कंफ्यूज्ड हो रहा है। लेकिन इन्होंने अगर वादा किया है कि आपके साथ वो कमिटमेंट करेंगे, शादी करेंगे, फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, तो इस रिश्ते को लेकर वो सोचते हुए आपके बारे में काफ़ी अट्रैक्टिव भी हो रहे हैं। शायद वो शो नहीं कर रहे हैं, बट वो आपसे प्यार बहुत कर रहे हैं। फिलहाल टेम्परेंस की एनर्जी, अगर किसी तरह की हेल्थ इशू चल रही थी तो अपने आप को हील करें, लेकिन टेम्परेंस की एनर्जी कह रही है कि यहाँ पे आपके साथ रियूनियन भी चाह रहे हैं, अपने आप को हील करना, रिश्ते को हील करना और इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग करना। द हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे कह रही है कि कहीं ना कहीं वो अकेले में रह के आइसोलेशन की एनर्जी में जाकर कहीं ना कहीं बहुत गहरी सोच में है। काम को लेकर भी, आपको लेकर भी, फ्यूचर को लेकर भी कुछ ऐसे ज्ञान, कुछ ऐसे होप वहाँ पे उनको गाइड किया जा रहा है। और वहाँ प्यार भी है, इमोशंस भी है, फीलिंग्स भी है और आपकी वैल्यू भी है। तो आपके पार्टनर वहाँ एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने मन की घबराहट, डर को ख़त्म करना चाहते हैं और आपसे मिलकर इस सिस्टम में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। आप उन्हें सुख देते हो, आप उन्हें शांति देते हो, आप उनको संतुष्टि देते हो, आप उन्हें पैम्पर करते हो, आप उनको रिस्पेक्ट करते हो। लेकिन वो अब पहले वाला जो आप रिस्पेक्ट इनको किया करते थे, जितना मतलब आप उन पर हक दिखाया करते थे, शायद उस चीज़ की कमी हो रही है। लेकिन आप
इस रिश्ते में उनका हकदार हो, आपका भी हक है और उन्हें भी आप पर हक है। तो कहीं ना कहीं हक वाली वाइब्रेशन आ रही है कि वो भी आप पे हक जताना चाहते हैं और उनका आपके ऊपर पूरा हक है। द एम्प्रेस की एनर्जी, द एम्परर की एनर्जी। लेकिन चीज़ें हैं जो सुलझाना चाहते हैं, जो उलझी हुई है, ठीक है। बहुत खास एहसास है आपके साथ, बहुत खास फीलिंग्स करवा रहे हो आप उनको। अगर चैन नहीं मिल रहा है तो आपको देखकर, आपको पाकर ये कहीं ना कहीं सुकून में जी सकते हैं, ऐसा वो महसूस भी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये एनर्जी कहीं ना कहीं सामने, मतलब होता है ना, सामने आ और आपको हक कर ले, प्यार कर ले, वो वाली एनर्जी है। और ये चाहते हैं कि वो आपको प्यार करे, हक करें तो आप मान भी जाओ। अगर आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है लेकिन आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं, बहुत खास एहसास में हैं, अभी बहुत आपके करीब आपके साथ होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगा कोई यहाँ प्रेग्नेंट हो सकता है या आपके पार्टनर आपसे अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है। शादी हो, फैमिली हो, बच्चे हो, तो मुझे लग रहा है या तो किसी की प्रेगनेंसी हो सकती है या आपके पार्टनर को उम्मीद है कि आप दोनों से इनकी फैमिली और बच्चे हों। तो यहाँ पे प्यार भी है, अटैचमेंट भी है, एक जुनून भी है, मिलने की बेकरारी भी है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ रुकावटें भी आ रही हैं तो आपके पार्टनर उस चीज़ को पीछे छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपको पाना भी चाहते हैं, खोना भी नहीं चाहते हैं। रात और दिन मुझे लग रहा है कि आपकी यादों में ही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को हील करते हुए, डर को ख़त्म करते हुए, सुकून के साथ आपके साथ न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। प्रॉब्लम्स बहुत हो सकती है, इनका ईगो भी हो सकता है, कभी कभी इनका ईगो भी रोकता है, लेकिन ये अब आपकी तरफ स्टेप उठाना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी वो आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि द एम्परर की एनर्जी है, द एम्प्रेस की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपका पास्ट कनेक्शन भी है और ये आपके सोलमेट भी है, भले ही आप दोनों के बीच में एज गैप क्यों ना हो, ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे जगल वाली एनर्जी तो कहीं ना कहीं थोड़ा आइसोलेशन में हो सकते हैं, खुद को हील कर रहे हैं, अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से अपने जीवन में ये जगल कर रहे हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है तो आपके पार्टनर ट्रैवल करना चाह रहे हैं। यहाँ पे खुद को, आपके पार्टनर जो हैं खुद को यहाँ पे मोटिवेट कर रहे हैं, खुद को समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि अगर वो खुद को समझाएंगे तो इनका ईगो कम होगा, मन शांत हो जाएगा, रिश्ते में बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। एक मतलब एक सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी है। कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें हैं इनको रोक भी रही है, लेकिन उनका मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और बढ़ भी रहे हैं क्योंकि द फुल की एनर्जी भी है। मन तो नहीं लग रहा है, वो आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू जो है ना आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके बगैर बिल्कुल उनको, आपके बगैर अब उनको मन नहीं लग रहा, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। एक होता है ना, प्रेशर दिया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है, भले कितना भी स्ट्रगल हो, कितना भी कन्फ्यूजन, कितना भी हेल्पलेस वाली एनर्जी क्यों ना हो। कल भी मेरे पास थी वो, आज भी करीब है वो शाम, कुछ अजीब थी। हार्ट चक्रा अगर ब्लॉकेजेस चल रहे हैं तो आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा धीरे 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 ओपन हो रहा है, अगर ब्लॉकेजेस हैं तो। यहाँ पे क्योंकि कल भी मेरे पास थी वो, आज भी करीब है वो शाम, कुछ अजीब थी। आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत अच्छे हो और आप बहुत सच्चे हो, लेकिन शायद अगर उन्होंने आपके साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं किया, आपके लिए डिसीजन नहीं ले पाए, आने वाले टाइम में ये आपसे मैरिज भी करेंगे, कमिटमेंट भी देंगे, आपका साथ भी नहीं छोड़ेंगे और आपके साथ एक नई शुरुआत और मुलाकात भी करेंगे। क्योंकि रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, तुझे मेरे लिए, एक बना के दो टुकड़े किए। क्योंकि इनबैलेंस एनर्जी है, टेम्परेंस और शक्ति की एनर्जी है, तो आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, ठीक है। देखिए किसी न किसी, मुझे लग रहा है किसी न किसी रूप में ये जगल कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रैवल करने वाले हैं, ठीक है। इनको काफ़ी आपकी एनर्जी जो है अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं।
ठीक है, आपके तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं थोड़ी हेल्थ इशू भी हो रही है। अगर आप दोनों के बीच में नहीं भी बन रही है तो आपके पार्टनर हिम्मत जुटाकर आपको अप्रोच करने वाले हैं, आपके तरफ बढ़ने वाले हैं, डर को ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। और उनकी विश है आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना और लाइफ में आगे बढ़ना, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। वो शाम कुछ अजीब थी, पास पास थी वो। ये गाना ना, देखिए जो गाना ना, वो शाम कुछ अजीब थी, ये गाना को कभी भी आप देखना जब लेटने जाते हो, सोने जाते हो, जानते हो, जब आप सोने जाओगे हेडफोन ईयरफोन लगा लो कान में और इस गाने को, रूम को बंद करो, अकेले में बैठो, बहुत अच्छा फील होगा। मतलब आप प्यार रोमांस वाली एनर्जी में चले जाओगे और ये एनर्जी काम करती है। तो ये एनर्जी अब काम करेगी, जैसे आप लेट रहे हो, लाइट मतलब छोटी सी लाइट जला सकते हो, रूम में कैंडल जला सकते हो, रूम में सो सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, ताकि वो फीलिंग्स, जो अटैचमेंट है, वो फीलिंग्स है, वो ग्रो करे, ठीक है। जब वो ग्रो करेगा तो वाइब्रेट होगा, जब एनर्जी वाइब्रेट करेगा तो एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ जाएगी। तो ये गाना वो शाम, तो उनको इमेजिन कीजिए, फील कीजिए और अपने तरफ से टेलीपैथी के साथ साथ इमेजिन कीजिए और इस गाने की फीलिंग्स के साथ साथ इस गाने को सेंड कीजिए। लेकिन लाइट, हल्का लाइट जलाइए या कैंडल जलाइए, रूम बंद कीजिए, रूम लॉक नहीं कीजिए, मतलब आराम से बेड पर लेट जाइए और आराम से हेडफोन ईयरफोन लगाकर इस गाना को सुनिए और इंटेंशन प्योर रख करके, गुस्सा ना करें, ईगो ना दिखाएं, चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए, फीलिंग्स स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अब ये वाइब्रेट करके देखिए तो इमोशंस जैसी आपकी रहेगी नहीं, वही इमोशंस आपके पार्टनर की तरफ जाएगी। तो जैसे वो सोच रहे हैं वैसे आप भी सोचना शुरू कर दोगे, जैसे आप सोच रहे हो वो भी सोचना शुरू कर देंगे, तो एनर्जी दान प्रदान होगी और टेलीपैथी स्ट्रांग हो गई। तो कम से कम सोने जाते हो उस वक्त कुछ गाना सुनिए, इमोशनल, थोड़ा इमोशंस भरा, रोमांस वाली, कुछ अटैचमेंट वाली, डिटैच वाली नहीं, सैड सॉन्ग मत सुनिएगा, ठीक है। कुछ ऐसे इमेजिन करके गाना सुनकर देखिए, आपको अच्छा फील होगा, तभी तो आप अच्छा रहोगे, अच्छा फील करोगे, तभी तो आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। जब आपके अंदर ऑरा स्ट्रांग होगा, जब आपकी पॉजिटिविटी आएगी तो वो एनर्जी वाइब्रेट करेगी पॉजिटिव वे में और वो कनेक्शन जाएगा आपके पार्टनर के पास। तो काम करके देखेंगे तब ना। अब ये गाना मैंने गाया, एक बना के दो टुकड़े किए, ये गाना देख लीजिए, काउंटर पार्ट की एनर्जी है, ठीक है। ये गाना और है, कल भी मैं कल भी मेरे पास थी वो, आज भी करीब। ये गाना मुझे गाने का मन कर रहा है, मेरा अंदर से लग रहा है मैं गाऊं, लेकिन मैं सुनूंगी, मुझे अच्छा लग रहा है। पता नहीं, कभी कभी कोई गाना है जो बहुत अट्रैक्ट करता है ना, माइंड बॉडी सोल को भी हील करता है गाना, इसलिए गाना बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अच्छे गाने सुनने हैं जो हील कर सकता है, प्यार दे सकता है, सपोर्ट कर सकता है, पैम्पर कर सकता है, कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है ना। तो ये गाना आप सुनकर देखिए, लेकिन लाइट, छोटे से लाइट जलाइए, कैंडल जलाइए और फिर इमेजिन कर देखिए गाना, आपके अंदर खुशी आती है नहीं। ये गाना आप सुन कर देखिए और जो मैंने बोला वो करके देखिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो फिर कुछ कहना, आपका हार्ट चक्रा अनब्लॉक होगा, उनका भी हार्ट चक्रा अनब्लॉक होगा, इमेजिन करोगे, प्यार बढ़ेगा, करीबियाँ बढ़ेगी, जो भूल गए थे वो याद आएगी, फिर वो आपके करीब आएंगे, आप उनके करीब जाओगे। तो ऐसा कर देखिए, अगर आपको अच्छा लगा, अच्छा, अगर आपके अंदर अच्छा फील हुआ तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। एक बना के एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है ना। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और सक्सेस चाह रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, भाई नज़र रखना, क्योंकि आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और द लवर्स की एनर्जी है, आपसे मिलना चाह रहे हैं और आपसे अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, ठीक है। आपसे बातचीत करेंगे और आपसे मिलने भी आएंगे, क्योंकि डेविल की एनर्जी भी आ चुकी है। उन्हें डेविल की एनर्जी नहीं है, डेविल की एनर्जी नीचे मैं कार्ड्स नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। डेविल की एनर्जी भी है, जजमेंट की एनर्जी है और न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर की चाहत, प्यार और पैम्पर और अट्रैक्शन बहुत है। और मैंने जो आपको गाइड किया है, ये गाना सुनकर देखिए,
आपके अंदर फीलिंग्स अच्छी जागती है कि नहीं। जब आप अच्छे से जागोगे तभी तो सवेरा होगा, तभी तो सामने वाला इंसान अट्रैक्ट होगा। तो गाना सुनिए, ठीक है, वो तड़प रहे हैं मिलने के लिए, क्योंकि एक बना के दो टुकड़े किए। तो आप भी आज तो आप इमेजिन करके देखिए, फिलहाल आपकी नाराज़गी भी दूर हो जाएगी, आप बहुत अच्छा फील करोगे और ये अच्छी वाली एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये है बाबू आप आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो आपके पार्टनर मिलना भी चाह रहे हैं, बेचैन भी हैं, बात भी करना चाहते हैं, आप भी फुलफिलमेंट की एनर्जी मिस भी कर रहे हैं। सिचुएशन के अनुसार इस रिश्ते पे वो काम करना चाहते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़रूर बोलिएगा कमेंट में कि आपको कैसा लगा इमेजिन करके गाना सुनकर, और ये गाना आपको कितना फील करवाया पॉजिटिव वे में। आप सीखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।